जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो आज मैं फिर सत्संग लेकर आई हूँ और बहुत ही डिवाइन सत्संग है। वैसे तो सब सत्संग बहुत ही डिवाइन ही होता है, क्योंकि सत्संग हम लोग के जीवन में होता ही है वैसा, जिसे हम लोग शेयर करते हैं। और सत्संग शेयर करना, शुक्राना शेयर करना, ये गुरुजी को बहुत ही पसंद है। तो आंटी जी, आज मैं सारी आंटियों से ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं सबके सत्संग को शेयर करती हूँ, लेकिन आज ये मेरा खुद का अपना सत्संग है, जिसे आज मैं शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, कि गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तू अपना शुक्राना सत्संग कर, और जो तुम्हारे साथ जो हो रहे हैं तो वो तू बता सबको। तो गुरुजी का आज ही मैसेज आया था, तो इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ शेयर। और सारी आंटी हैं, अंकल हैं, जो लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। गुरुजी सबको ब्लेस करे, इस सत्संग को सुने तो सब लोग ब्लेस हो जाएं। यही मेरी गुरुजी से प्रार्थना है, गुरुजी सबको ब्लेस कीजिए। तो सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं आपकी बेटी, आप बोले कि शुक्राना सत्संग कर, तो मैं गुरुजी आपके लिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 8 दिन पहले की बात है, मैं सोई हुई थी। सुबह के टाइम में मैं बहुत ख़राब सपना देखती हूँ अपने हस्बैंड अंकल के लिए। मेरे हस्बैंड अंकल के लिए होता है वो सपना। तो मैं बहुत डर जाती हूँ और मैं उस सपने के बारे में बताना भी नहीं चाहती हूँ। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप उनको ब्लेस कीजिए। और बहुत मैं चिंता में ही हूँ उस दिन से। तो सब मैंने गुरुजी पर ही छोड़ दिया है। अपने घर में मेरे गुरुजी हैं, तो मैंने सब गुरुजी पर ही छोड़ दिया है। गुरुजी आप ही मेरे पति को ब्लेस कीजिए और उनको हर संकट से बचाइए। तो गुरुजी का मैसेज आता है, तुझे कल सुबह तक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो फिर मैं सोचती कुछ बात तो ज़रूर होगी। सुबह उठती हूँ, कबूतर को दाना देने जाते हैं हम दोनों पति पत्नी। तो एक बहुत बड़ी कबूतर मरी पड़ी होती है मेरे गेट के सामने। तो पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है मेरे पति का, क्योंकि मेरे घर में तंत्र मंत्र करने वाला भी रुक नहीं रहे हैं। हमारे घर में पूजा है, और जो होता है पूजा, कुल देवता का पूजा होता है, तो वो पूजा था। तो हम लोगों को जाना था शनिवार के दिन, इस शनिवार के दिन। तो मैं शनिवार के दिन अपने हस्बैंड अंकल को साथ में लेकर चलती हूँ। हम लोग पूजा में जाते हैं, दूर जाना था, 2.5 घंटे का रास्ता था, वहाँ हम लोग को जाना था। तो रास्ते में मैं निकलती हूँ, गुरुजी का नाम लेकर, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, अंग संग रहिए और अच्छे से पहुँचा दीजिए। तो हम लोग निकलते हैं, तो मुझे रास्ते में तितली दिखाई देती है, ब्लैक कलर की दिखती है। तो मुझे समझ में आता है कि कोई नेगेटिविटी जरूर गुरुजी काटेंगे। ब्लैक कलर की तितली देखने का मतलब होता है तंत्र मंत्र कट जाना। मुझे बहुत डर लगता है कि मेरे परिवार पर मुझे शक है कि वो लोग भी तंत्र मंत्र करते हैं, करवाते हैं फैमिली पे, क्योंकि ये सबसे मैं निकल चुकी हूँ। लेकिन अभी भी कभी कभार दिखने को मिलता है तंत्र मंत्र का जो सामान होता है, कुछ होते हैं घर में, वो मिल जाते हैं। तो मैं बहुत चिंतित होती हूँ कि खैर अब तो वो गुरुजी हैं संभालने वाले, तो मैं गुरुजी पर ही सब कुछ छोड़ देती हूँ कि गुरुजी आप हैं देखने के लिए, तो आप ही देखेंगे सब कुछ। तो रास्ते में मुझे पहले ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखती है, फिर मुझे ऑरेंज कलर की दिखती है, फिर पर्पल कलर की दिखती है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है बटरफ्लाई देख के, मैं बहुत खुश होती हूँ और पूजा में शामिल भी होती हूँ। अच्छे से पूजा हो जाती है वहाँ पे। थोड़ा टाइम लगता है, 2 बज जाते हैं। फिर वहाँ पर खाना पीना होता है, फिर हम लोग खाना खाकर निकलते हैं। मैं अपनी चप्पल पहनने के लिए जाती हूँ, जहाँ पर मैंने रखी थी वहाँ पर मेरा चप्पल वहाँ नहीं मिलता है, और मैं बहुत परेशान होती हूँ। सब लोग अपने अपने चप्पल पहने हुए, मेरे चप्पल वहाँ से गायब हो गए थे। तो मैं सुनी थी कहीं कि मंदिर में आप जाते हो और मंदिर में आपके चप्पल कहीं गुम हो जाते हैं, कोई लेकर चला जाता है, तो कोई संकट जो होता है ना वो कट जाता है। तो बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। तो फिर मैं अपने गाड़ी पर, 4 व्हीलर से थी, तो फिर उसमें बैठ के फिर मैं अपने मायके जाती हूँ, कि मेरे मायके नज़दीक है। तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप भी मुझे अपने मायके में देना था, जल प्रसाद देना था, लॉकेट प्रसाद देना था। तो ये सब मैं वहाँ लेकर जाती हूँ और फिर उधर से मैं अपने घर को लौटती हूँ। बहुत रात हो जाते हैं, तभी 11 बजे। तो फिर हम लोग थकी होते हैं और ये मैं फिर सोती हूँ, बहुत रात हो जाती है तो सोती हूँ। उसके बाद फिर ये संडे की बात है, कल की बात है, ये संडे थी। तो संडे को क्या होता है कि हम लोग घर में गुरुजी को बहुत ही अच्छे से, गुरुजी का पूरा दरबार जैसा बना हुआ है, और मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से फूल से अच्छे से गुरुजी को सजाती हूँ और बहुत ही अच्छे से मैं पूजा करती हूँ। गुरुजी को भोग लगाती हूँ कचौरी का, खस्ता कचौरी का, और फिर हम लोग सब कोई खाते हैं। तो इसी में मेन बात क्या होता है संगत जी, कि जब मेरे हस्बैंड अंकल जब कचौरी लाने मार्केट जाते हैं, तो उनके पैर में ना एक कील गड़ जाती है। जब
पल के आर पार होकर चली जाती है और पैर में गड़ जाती है। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल रुकते हैं, देखते हैं क्या गड़ गया है पैर में, तो देखते हैं कील गिरा, कील जो उनके अंदर पैर में ना चुभ जाती है, तो वो निकालते हैं। फिर टेटपैक लेने के लिए जाते हैं, तो ले लेते हैं, एक सुई ले लेते हैं और उसके बाद सुई लेने के बाद वो घर आते हैं। फिर नहीं बताते हैं ये सब बात हम लोगों को। फिर हम लोग नाश्ता कर रहे थे, फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि आज मुझे ना ये कील गड़ गया मेरे पैर में। और गुरुजी का देखिए मैसेज भी आया था 2 दिन पहले कि तेरे हस्बैंड पर 2 दिन भारी है, संभल के रहना। तो मैं बोलती हूँ कि आपने मुझे बताया नहीं, और देखिए बहुत बड़ा ही संकट होगा कि गुरुजी ने उसे बहुत छोटे में कटवा दिया है। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि हाँ, और मैं बोली कि मुझे आज पूजा करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर मैं बैठ के बहुत ही अच्छे से सारी पूजा कर ली आज। ये सब गुरुजी करवा रहे थे, गुरुजी का आरती भी हुआ, हम लोग सब शामिल थे, तो बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी की पूजा में शामिल होकर। उसके बाद संगत जी समय बीत गया, रात हो गई, फिर हम लोग सोए। और सोने के बाद मेरे हस्बैंड अंकल बहुत ही डरावना सपना देखते हैं रात में कि उनके पीछे बहुत सारे क्रिमिनल्स लगे हुए हैं, हाथ में चाकू लेकर उनके पीछे लगे हुए हैं। मेरे हस्बैंड अंकल के पास में पैसे भी हैं और कुछ गोल्ड की ज्वेलरी भी है मेरे हस्बैंड अंकल के पास में, उनके पास में। तो वो और उनके पीछे बहुत सारे क्रिमिनल्स लगे हुए हैं। वो भाग रहे हैं बचने के लिए, वो पीछा कर रहे हैं। फिर वो सोचते कि वो वहाँ से भाग कर निकले हैं, तो वो उनके पीछे भैंसा लग गया है, काला भैंसा, वो उनके पीछे दौड़ रहा है, उन्हें दौड़ा रहा है मारने के लिए। तो संगत जी, ये सब सपने जो है ना, ये सब बहुत ख़राब सपने होते हैं, लेकिन गुरुजी देखिए कैसे सपने दिखा रहे थे। बहुत बड़ा संकट था मेरे हस्बैंड अंकल पर। वो भैंसा दौड़ाता है मेरे हस्बैंड अंकल को, फिर वहाँ से वो बच कर आते हैं। फिर वो अपने गाँव वाले घर में होते हैं, तो अपनी माँ को देखते हैं। उनकी माँ भी नहीं है, लेकिन अपनी माँ को देखते हैं कि मेरी माँ अकेली है घर में, और घर भी बहुत सन्नाटा है। वो सब देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपनी माँ को छोड़कर कैसे भागूं, और जो मेरे पीछे लगे हुए हैं बदमाश सब, भागना भी ज़रूरी है। फिर वहाँ से वो भागते हैं, फिर उनके पीछे लग जाता है बदमाश। तो गुरुजी वहाँ पर आते हैं उन्हें बचाने के लिए मेरे हस्बैंड अंकल को, कि गुरुजी देखते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल देखते हैं गुरुजी बहुत लंबे हैं, दोनों हाथ से मेरे हस्बैंड अंकल को दोनों हाथ से घेर कर खड़े हैं और बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, और वो लोग भाग जाएंगे, तुझे कुछ नहीं करेंगे, तू छुप जा, मेरे पास रह, और तू बाहर मत जा, यहीं पर रुक जा, मैं तुझे घेर कर खड़ा हूँ, तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। वो लोग भाग जाएंगे। तो ऐसा ही होता है संगत जी। वो गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को घेरा बनाकर खड़े हैं, बीच में मेरे हस्बैंड अंकल हैं, दोनों हाथ से घेरे हुए हैं, और गुरुजी आकर स्वप्न में मेरे हस्बैंड अंकल को बचाते हैं। और ये मेरे जो हस्बैंड अंकल थे वो गुरुजी को देखते हैं, और उनका एक बहुत पुराना नौकर भी था, तो घर का था वो नौकर, तो वो नौकर बोल रहा है कि गुरुजी ने आज हम लोगों को बचा लिया है। और गुरुजी उनको मेरे हस्बैंड अंकल को बोलते हैं कि जो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, तो पैसा थोड़ी सी पैसा अपने पास रख और मुझे दे दे, मैं रख लेता हूँ, थोड़ा सा पैसा तो अपने पास रख और चला जा, कुछ नहीं करेंगे ये लोग तुझे। और गुरुजी देखिए कैसे घेर कर मेरे हस्बैंड अंकल को बचाते हैं। और वो जो था मेरे हस्बैंड अंकल के साथ में वो लोग रहते थे पहले, घर पे नौकर थे बहुत सारे, तो वो नौकर बोलता है कि आज गुरुजी ने हम लोग को सबको बचा लिया है, पता नहीं आज क्या होता। फिर मेरे हस्बैंड अंकल का जो ये सपना टूट जाता है 2:30 बजे रात में। तो हम लोग रात में, मेरे हस्बैंड अंकल को मैं देखती हूँ कि उठ गए हैं, तो मैं क्यों उठ गए हैं, मैं पूछती हूँ उन्हें क्यों उठ गए हैं आप, तो बोले कि सो बहुत ख़राब सपना मैं देख रहा था, इसीलिए। वो बैठकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि चलिए अपने रूम में, बेडरूम में, जहाँ मतलब मेरे बच्चे का रूम है, उसमें मैंने गुरुजी का मैंने वहाँ पर आसन लगाया हुआ है हमने वहाँ पे। तो गुरुजी को वहाँ पर बहुत ही अच्छे से विराजमान किया हुआ है हमने। तो वहाँ पर मैं बैठती हूँ, रात के 2:45 बज रहे थे, मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल बैठते हैं, और रात में गुरुजी का अमृत बेला जो होता है उसी टाइम में 2:45 बज रहे थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते कि चलो हम लोग दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों बैठकर गुरुजी का वहाँ पर मंत्र जाप करते हैं 6-7 मिनट 8 मिनट के लिए। फिर मतलब कि वहाँ से उठ के फिर हम लोग गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरुजी से मैं विनती करती हूँ, गुरुजी प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक रखिए, संकट से बचाइए, क्योंकि जो ड्रीम होता है गुरुजी का वैसे नहीं होता है। गुरुजी सच में मेरे हस्बैंड अंकल को ड्रीम में आए थे बचाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की। गुरुजी हर पल मेरे पति की, मेरे परिवार के अंग संग रहते हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था कि कैसे गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट छोटे में काटा है। कांटी भी पैर में चुभी थी, और हो सकता था कि वो जो क्रिमिनल के हाथ में चाकू था, उस चाकू से मेरे पति पर अटैक करते, या हम लोग गए थे पूजा में, वहाँ भी कोई लगा हुआ हो। तो क्योंकि जिस रास्ता से हम लोग गए उस रास्ता को छोड़ के देखिए गुरुजी दूसरे रास्ता से हम लोग को लेकर आए।
फिर हम लोग दूसरे रास्ते से आए रात में। हो सकता है कि उस दिन भी कुछ हम लोग के साथ में अनहोनी हो सकती थी, कोई घटना घट सकती थी, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ गया था कि बेटी 2 दिन तुम्हारे ऊपर बहुत भारी है, तेरे हस्बैंड अंकल पर, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये बहुत बड़ी कृपा है मेरे गुरुजी की मेरे परिवार पर। तो बस मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हर वक्त मेरे परिवार के साथ रहिए, मेरे पति के साथ रहिए, मेरे बेटे के साथ रहिए, बेटी के साथ रहिए, मेरे परिवार के साथ रहिए गुरुजी। यही मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर अगले सत्संग को मैं लेकर आऊँगी आपके साथ में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप अपने सत्संग को अच्छे से लिख कर भेज सकते हैं, अपने वॉइस में रिकॉर्डिंग कर कर भेज सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।